नाम उसका सलीम था, मगर उसके यार दोस्त उसे शहजादा सलीम कहते थे। गलीबन इसीलिए कि उसके कद व खाल मुंगली थे। खूबसूरत था, चाल ढाल से रौनक टपकती थी। उसका बाप PWD के दफ्तर में मुजाफिर था। तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये होगी, मगर बड़े ठाठ से रहता था। जाहिर है कि रिश्वत खाता था। यही वजह है कि सलीम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता, जेब खर्च भी उसको काफ़ी मिलता, इसीलिए कि वो अपने वालिदैन का इकलौता लड़का था। जब कॉलेज में था तो कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी, मगर वो बेइत्तेनाई बरतता। आखिर उसकी आंख एक शौक वो संग लड़की जिसका नाम सीमा था लड़ गई। सलीम ने उससे राह व रस्म पैदा करना चाहा। उसे यकीन था कि वो उसकी इल्तफात हासिल कर लेगा, नहीं तो वो यहाँ तक समझता था कि सीमा उसके कदमों पर गिर पड़ेगी और उसकी ममनून व मुतशक्किर होगी कि उसने मोहब्बत की निगाहों से उसे देखा। एक दिन कॉलेज में सलीम ने सीमा से पहली बार मुखातिब होकर कहा, आप किताबों का इतना बोझ उठाए हुए हैं, लाइफ मुझे दे दीजिए। मेरा तंगा बाहर मौजूद है आपको और इस बोझ को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। सीमा ने अपनी भारी भरकम किताबों बगल में दबाते हुए बड़े खुशक लहजे में जवाब दिया, आपकी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। शहजादा सलीम को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुँचा। चंद लम्हात के लिए वो अपनी खिफत मिटाता रहा। इसके बाद उसने सीमा से कहा, औरत को मर्द के सहारे की ज़रूरत होती है। मुझे हैरत है कि आपने मेरी पेशकश को क्यों ठुकरा दिया। सीमा का लहजा और ज़्यादा खुशक हो गया। औरतों को मर्द के सहारे की ज़रूरत होगी, मगर फ़िलहाल मुझे ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। आपकी पेशकश का शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूँ। इससे ज़्यादा आप और क्या चाहते हैं? ये कहकर सीमा चली गई। शहजादा सलीम, जो अनारकली के ख्वाब देख रहा था, आंखें झपकता रह गया। उनके बहुत बुरी तरह कष्ट खाई थी। इससे कलब उसकी ज़िंदगी में कई लड़कियां आई चुकी थी जो उसके अबूर के इशारे पर चलती थी, मगर ये सीमा क्या समझती है अपने आप को? इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत है। जितनी लड़कियां मैंने अब तक देखी है उसमें सबसे ज़्यादा हसीन है, मगर मुझे ठुकरा देना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं ज़रूर इससे बदला लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहजादा सलीम ने उससे बदला लेने की कई स्कीमें बनाई, मगर बार अव्वल साबित ना हुई। उसने यहाँ तक सोचा कि उसकी नाक काट डाले, ये वो जुल्म कर बैठता, मगर उसे सीमा के चेहरे पर ये नाक बहुत पसंद थी। कोई बड़े से बड़ा मुसव्विर भी ऐसा नाक का तस्वीर नहीं कर सकता था। सलीम तो अपने इरादों में कामयाब ना हुआ, मगर तकदीर ने उसकी मदद की। उसकी वालिदा ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। निगाह-ए-इंतखाब आखिर सीमा पर पड़ी, जो उसकी सहेली की लड़की थी। बात पड़ी हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। इस पर उसके वालिदैन बहुत नाराज हुए।
घर में 10 बार रोज तक हंगामा मचा रहा। सलीम के वालिद जरा सख्त तबीयत के थे। उन्होंने उससे कहा, देखो, मुझे हमारा फैसला कबूल करना होगा। सलीम हठ धर्म था। जवाब में ये कहा, आपका फैसला कोई हाई कोर्ट का फैसला नहीं। फिर मैंने क्या जुल्म किया है जिसका आप फैसला सुना रहे हैं? उसके वालिदैन को ये सुनकर तौस आ गया, तुम्हारा जुल्म कि तुम ना खलफ हो, अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते, उदुल ए हुक्मी करते हो, मैं तुम्हें आग कर दूंगा। सलीम का जोश ठंडा हो गया। लेकिन अब्बा जान, मेरी शादी मेरी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है? अगर आप ठंडे दिल से सुने तो मैं अर्ज करूं, मेरा दिल काफ़ी ठंडा है। तुम्हें जो कुछ कहना है फौरन कह डालो, मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। सलीम ने रुक के कहा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। उसका बाप गर्जा किस लड़की से? सलीम थोड़ी देर हिचहिचाया। एक लड़की है। कौन है वो? क्या नाम है उसका? सीमा मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मियाँ इफ्तिखार उद्दीन की लड़की? जी हाँ, उसका नाम सीमा इफ्तिखार है। मेरा ख्याल है वही है। उसके वालिद बेतिहा हंसने लगे। ख्याल के बच्चे, तुम्हारी शादी उसी लड़की से करा पाए। क्या वो तुम्हें पसंद करती है? सलीम बेखला सा गया। ये सिलसिला कैसे हो गया उसकी समझ में नहीं आता था। कहीं उसका बाप झूठ तो नहीं बोल रहा था? सलीम से जो सवाल किया गया था उसका जवाब उसके वालिद को नहीं मिला था। चुनाचे उन्होंने कड़क से पूछा, सलीम, मुझे बताओ, क्या सीमा तुम्हें पसंद करती है? सलीम ने कहा, जी नहीं। तुमने ये कैसे जाना? उससे एक बार मैंने मुख्तसर अल्फाज में मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन उसने मुझे तुम्हें दरखुल एतनान ना समझा। जी हाँ, बड़ी बेरुखी बरती। सलीम के वालिद ने अपने गंजे सर को थोड़ी देर के लिए खुजलाया और कहा, तो फिर ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ से कहता हूँ कि वो लड़की वालों से कह दे कि लड़का रमजान नहीं। सलीम एक दम जज्बाती हो गया। नहीं अब्बा जान, ऐसा ना कीजिए। शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे वो मोहब्बत करता हूँ और किसी की मोहब्बत अकारत नहीं जाती। लेकिन आप लोगों को मेरा मतलब है, सीमा को ये पता ना लगने दीजिए कि उसका ब्याह मुझसे हो रहा है, जिससे वो बेरुखी और बेइंतनाई का इजहार कर चुकी है। उसके बाप ने अपने गंजे सर पर हाथ फेरा। मैं इसके मुतअल्लिक सोचूंगा, यह कहकर वो चले गई। उन्हें एक ठेकेदार से रिश्वत वसूल करनी थी। अपने बेटे की शादी के इखराजात के सिलसिले में शहजादा सलीम जब रात को पलंग पर सोने के लिए लेटा तो उसे अनाल की कलियां ही कलियां नजर आई। सारी रात वो उनके ख्वाब देखता रहा। घोड़े पर सवार बांग में आया है, सहना लिबास पहने अफ्स ताजी से उतरकर बाग की एक लबीस पर जा रहा है। क्या देखता है कि सीमा अनार के बूटे की सबसे ऊंची शाख से एक नौसेखेज कली तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी भारी भरकम किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी है, जुल्फें उलझी हुई है
और वो उछक उछक कर उस शाख तक अपना हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मगर हर बार नाकाम रहती है। वो उसकी तरफ बढ़ा। अनार की झाड़ी के पीछे छुप कर उसने उस शाख को पकड़ा और झुका दिया। सीमा ने वो कली तोड़ ली जिसके लिए वो इतनी कोशिश कर रही थी, लेकिन फौरन उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो शाख नीचे कैसे झुक गई। वो अभी ये सोच ही रही थी कि शहजादा सलीम उसके पास पहुंच गया। सीमा घबरा गई, लेकिन संभल कर उसने अपनी किताबें उठाई और बगल में दबा ली। अनारकली अपने जूड़े में उड़ास ली और ये खुशक अल्फाज कह कर वहाँ से चली गई, आपकी इमदाद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। तमाम रात को इसी किस्म के ख्वाब देखता रहा। सीमा उसकी भारी भरकम किताबें, अनार की कलियाँ और शादी की धूमधाम शादी हो गई। शहजादा सलीम ने उस तकरीब पर अपनी अनारकली की एक झलक भी नहीं देख पाई थी। वो उस लम्हे के लिए तड़प रहा था जब सीमा उसके आगोश में होगी। वो उसके इतने प्यार लेना कि वो तंग आकर रोना शुरू कर देगी। सलीम को रोने वाली लड़कियां बहुत पसंद थी। उसका ये फलसफा था कि औरत जब रो रही हो तो बहुत हसीन हो जाती है। उसके आंसू शबनम के कतरों के मानीद होते हैं जो मर्द के जवाब के फूलों पर टपकते हैं, जिनसे उसे ऐसी राहत, ऐसी फरहत मिलती है जो और किसी वक्त नसीब नहीं हो सकती। रात के 10 बजे दुल्हन को मंजिल-ए-उर्सी में दाखिल कर दिया गया। सलीम को भी इजाज़त मिल गई कि वो उस कमरे में जा सकता है। लड़कियों की छेड़छाड़ और रस्म सब खत्म हो गई थी। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। फूलों से सजी हुई मशहरी पर दुल्हन घूंघट खाड़े रेशम की गट्ठी सी बनी बैठी थी। शहजादा सलीम ने खास एहतिमाम कर लिया था कि फूल अनारकली की हो। वो धड़कते हुए दिल के साथ मशहरी की तरफ बढ़ा और दुल्हन के पास बैठ गया। काफ़ी देर तक वो अपनी बीवी के कोई बात ना कर सका। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसकी बगल में किताबें होगी जिनको वो उठाने नहीं देगी। आखिर उसने बड़ी जुर्रत से काम लिया और उसे कहा। सीमा ये नाम लेते ही उसकी जुबान खुशक हो गई, लेकिन उसने फिर जुर्रत हम की और अपनी दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाया और भौंचका रह गया। ये सीमा नहीं थी, कोई और ही लड़की थी। अनार की सारी कली उसके ऐसा महसूस हुआ कि मुरझा गई।